अस्सलामु अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास एक दोस्त अपने किसी अजीज के साथ तशरीफ लाए। बातों बातों में वहां पर आमाल और दुआ की कुव्वत और ताकत पर बहस चल निकली। मेरे दोस्त के अजीज ने दुआ की ताकत पर अपना दिलचस्प और पुरतासीर वाक़या सुनाया कि आज से कई साल पहले मैं माली तौर पर बड़ी तंगदस्ती का शिकार था। कर्जदारों ने अलग परेशान किया हुआ था। जिंदगी से सुकून इत्मीनान रुखसत हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से मुझे रोका और कहने लगे, बेटा आज जुमा का दिन है, मुझे नमाज में देर हो रही है, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमाकर मुझे मस्जिद के करीब छोड़ दें तो बहुत शुक्रिया। मैंने उन्हें अपने पीछे बैठा लिया और करीबी एक मस्जिद के करीब उन्हें उतार दिया। उन्होंने नीचे उतरकर मुझे बाजू से पकड़ा और फरमाया कि आप भी नमाज पढ़ लें। मैं शर्म की वजह से मोटरसाइकिल को साइड में लगाकर उनके साथ मस्जिद में दाखिल हो गया और वुजू करने लगा। वुजू के दौरान शैतान मुझे बहका रहा था और मेरा बिल्कुल भी नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं सोच रहा था कि वजू करके मस्जिद से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही वजू करके खड़ा हुआ और बाहर की तरफ निकलने लगा तो इतने में देखा कि जमात खड़ी हो गई है। क्योंकि उस दिन जुमा का दिन था, मस्जिद में बेपनाह लोग थे। शफ में लगने के लिए जैसे ही लोग तेजी से आगे बढ़े, मैं भी उस रेले में बहकर एक शफ में लग गया और नमाज में शामिल हो गया। मैंने जबरदस्ती नमाज पढ़ ली। बहरहाल नमाज दुआ से फारिग होकर मैं जल्दी से मस्जिद से बाहर निकला तो मस्जिद के गेट पर एक लड़का खड़ा था, पर्चे बांट रहा था। उसने एक पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने जल्दी से पर्चा लेकर मोड़ तोड़कर जेब में डाल लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने काम पर आ गया। रात को जब अपने ठिकाने पर आया और अपनी जेबों से सामान निकालकर सेट करने लगा तो उसमें मुझे वो पर्चा भी मिला। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि एक रोज एक आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, दुनिया ने मेरी तरफ से पीठ फेर ली है और मुंह फेर लिया है। मतलब कि खाने को कुछ नहीं है, रोजगार से तंग हूँ, तंगदस्त और परेशान हाल मैं आपके दरबार में आया हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को फरमाया कि मलाइका की जो नमाज और अल्लाह की मखलूक की जो तस्बीह है तो उससे क्यों गाफिल हो गया है। उसी के सदके इन सब को रिज़्क दिया जाता है। जब सुबह सादिक तुलू हो तो ये एक तस्बीह 100 बार पढ़ा कर, यानी फजर की अजान के बाद जब 2 सुन्नतें पढ़ लें तो फर्ज से पहले ये एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। तो ये जो तस्बीह 100 मरतबा फजर की सुन्नतों और फर्ज के दौरान पढ़ेगा, दुनिया उसके पास जलील होकर आएगी। आज हमारे पास सबसे बड़ा मसला रिज़्क रोजगार का मसला है, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर होकर कैसे रिज़्क को आसानी से तलाश कर सकते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि एक तस्बीह करो दुनिया जलील होकर आएगी। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मर्ज़े जहां बनाने के बाद वो आदमी वापस चला गया। कुछ देर ठहरा रहा, फिर हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी बताई हुई वो तस्बीह की और आज मेरे पास इतनी दौलत आ गई है कि उसकी रखने की जगह नहीं मिलती। एक बुजुर्ग के बारे में भी मशहूर है कि वो अपने साथियों को फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान यही दुआ जो मैंने बताई, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, इसको पढ़ने का मशवरा देते थे फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान। बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। क्यों मुजर्रब? इसलिए है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकल गया तो वो पत्थर पे लकीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। बहरहाल वो साहब फरमाने लगे, मैं ये वाक़या पढ़कर बड़ा खुश हुआ और मुतमईन हुआ और मैंने उसके बाद नमाज 5 वक्त जमात के साथ पढ़ना शुरू कर दिया।
اور میں نے نماز فجر کے بعد میں ان الفاظ کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے ہر روز خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کیا کرتا کہ یا اللہ میری تنگدستی دور فرما۔ چند ہی مہینوں میں میرا سارا قرضہ بھی اتر گیا اور میں خوشحال بھی ہو گیا اور الحمدللہ اب تک خوش ہوں اور میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے، اتنے سارے وظائف ہم کر رہے ہوتے ہیں، یقین کسی ایک پر بھی نہیں ہوتا، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایک وظیفہ کوئی سا بھی پکڑ لیں، یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جھولی بھر دے گا، خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اور میرے خیال میں جو نبی وظیفہ ہے اسے اور زیادہ یقین سے کریں۔ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا ہم سے کوئی سوال ہے یا آپ اپنے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ اسکرین پر آپ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو دکھ رہی ہے، اس پر آپ سرچ کر کے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔